हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो अब तक अपन बच्चों डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, इसके बारे में अपन जान चुके हैं। ठीक है। और जिसके अंदर अपने ये देखा था कि जो फोर्स होता है ये एक टाइप का पुश और पुल होता है। ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया था बच्चों लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर अभी तक वो लेक्चर फर्स्ट आपने नहीं देखा हो तो बच्चों यहाँ पे एक आपको लिंक्स हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पर आपको बॉटम आपको या फिर आपको जो अभी क्लिक करते ही आपको वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो वो वीडियो देखना पहले बच्चों, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। अगर आपको फोर्स समझ में आ गया हो बच्चों तो इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स होता है, कहीं पे भी अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, क्या जरूरी है। तो चलिए आज का ये जो लेक्चर सेकंड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर अपन को किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट के उससे इंटरेक्ट करोगे, उसके कांटेक्ट में आओगे, उससे मतलब कि उसके टच में आओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, वहां पे फोर्स अप्लाई कर पाओगे। कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे एक इमेज फर्स्ट शो हो रही है बच्चों, जिसके अंदर आगे एक कार है और पीछे कोई मैन है। अब ये मैन चाहता है कि इसको आगे पुश करना चाहता है। तो क्या लगता है, ये इतना दूर खड़ा रह के क्या इसको पुश कर सकता है? क्या क्या इसको ये फोर्स लगा पाएगा? क्या क्या लगता है आपको? आप कहोगे सर लगा पाएगा, हमने तो मूवी में देखा। अरे बच्चों, मूवी की बात नहीं है, रियलिटी की बात हो रही है। ठीक है। तो रियलिटी में ये दूर रह के अपने हाथों से क्या ऐसे इसको पुश कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। इसको कहीं ना कहीं इसको इसके कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है बच्चों, तो अब ये इसको फोर्स लगा पाता है और ये जो कार है ये आगे की ओर मूव कर पाती है। तो ठीक है, तो कैसे इसने इसके साथ में इंटरेक्ट किया, इसके साथ में कांटेक्ट में आया। उतना ही नहीं बच्चों, आप और भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई टू गर्ल है जो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। और फोर्स भी किस फॉर्म में लगा रही है। यहाँ पे किस फॉर्म में फोर्स था बच्चों? हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक टाइप का पुश या फिर पुल होता है। ठीक है, पुश या फिर पुल होता है। तो पुश और पुल में क्या डिफरेंस था? पुश करना यानी कि उसको उसी डायरेक्शन में उसको क्या करना, उसको फोर्स लगाना, उसका उसी ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, अगर इस बॉल को मैं इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाता हूँ और अगर ये मोशन भी इस डायरेक्शन में कर रही है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अपन पुश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चों, अगर मैं एक और बॉल लेता हूँ, अब इस बॉल पर क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ के इसको खींचता हूँ, इस तरफ खींचता हूँ, है ना, अपनी ओर खींचता हूँ। जैसे ये कोई पर्सन है, अगर इस बॉल को अपनी ओर खींचता है इसको, तो इस केस में क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। ठीक है ना। तो अब अपन देख सकते हैं कि आप बता सकते हो कि ये जो मैन है यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। तो आप देखोगे ये पुश कर रहा है, ये आगे की ओर इसको धकेल रहा है ना बच्चों, तो ये पुश कर रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए बच्चों, ये जो टू गर्ल है ये एक दूसरे को ये भी क्या फोर्स लगा रही है। तो ये कौन से टाइप का फोर्स लगा रही है बच्चों? देखो, ये इसको इधर पुश कर रही है और ये इसको इधर पुश कर रही है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है। तो इनको पुश करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट होना पड़ रहा है। यहीं पे भी आप देख सकते हो, ये जो दोनों गर्ल है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कर रही है बच्चों, बता सकते हो आप लोग? ये कौन सा फोर्स लगा रही है, मतलब किस डायरेक्शन में कैसा लगा रही है, पुश है या पुल है? तो आप देखोगे ये वाली जो गर्ल है ये इसको अपनी ओर खींच रही है ना। और ये वाली जो गर्ल है ये इस लेडी को, इसको अपनी ओर खींच रही है। तो देखोगे आप दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। और जब भी कोई चीज आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचते हो तो इट मीन्स आप वहां पे पुल लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, जो कि एक टाइप का फोर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर आपको फोर्स लगाना है तो इसको अपनी ओर, इसको इसके साथ इंटरेक्ट होना पड़ा। और यहाँ पे सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे एक यहाँ पे बॉय, ये जो यहाँ पे बुल है, ये इसको अपनी ओर यहाँ पे मूव कर रहा है, इसको है ना, अपनी ओर इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है ना। तो ये बॉय इस पर अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी ओर पुल कर रहा है। तो क्या ये जो बेल है, क्या ये भी पुल कर रहा है क्या बच्चों इसको? क्या इस बॉय को ये भी पुल कर रहा है क्या? यस बच्चों, ये भी इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे, इन एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि बच्चों, एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर हमको कहीं पे भी अगर फोर्स लगाना है तो वहां पे जरूरी है कि वहां पे क्या हो, इंट्रैक्शन हो। या फिर इसको अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी टू बॉडी में जो इंट्रैक्शन होता है वो किस वजह से होता है, वो मतलब किन्हीं भी टू बॉडी में अगर वहां पर फोर्स अप्लाई होता है तो किसकी वजह से, उनके बीच में इंट्रैक्शन की वजह से। इंट्रैक्शन करना है कि इंटरेक्ट करना, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आना। ठीक है। तो ये अपन बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं अपन। तो इसके अंदर आप नोट भी कर लेना, चलो मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ। यहां से कर लेना, दस एन इंट्रैक्शन। ठीक है। यहां से देखो, दैट एटलीस्ट टू
we can infer that at least two bodies must be interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with another object results in force between the two object. ठीक है, ये हेडिंग डाल देना और ये आप लिख लेना. चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं. तो ये हमको समझ में आ गया. अब इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं. अब अपन फोर्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों फोर्स क्या है और इसके क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं. चलिए, तो इसको अपन समझने करते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं. तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है बच्चों, यहाँ पे ऐसा तो टू है. अपन सपोज करते हैं कि पहले कोई एक ही पर्सन है, जिसको इसको अपन मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, ले ले अपन. चलो इसका नाम ले लेते हैं अपन, इसका ले लेते हैं राजू, नाम ले लेते हैं. ठीक है, राजू. तो अब ये जो राजू है बच्चों, अभी सपोज करो कि अकेला है. ये राजू क्या कर रहा है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आगे मूव कराना चाहता है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पुश करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको फोर्स लगाना पड़ेगा. चलिए, ये फोर्स लगाता है. ठीक है. अब इसके बाद में ये, लेकिन इसके पास में बच्चों इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है इसके पास में कि ये अकेला इसको आगे की ओर मूव कर सके. तो उस केस में क्या करता है, ये अपने भाई, अपने ब्रदर को, अपने एल्डर ब्रदर को और उसको और बुलाता है, जिसका नाम अपन लेते हैं राजू. और ये है, इसको क्या ले अपन, इसको चलो इसको ले लेते हैं अपन श्याम ले लेते हैं. ठीक है, राजू एंड श्याम. तो अब ये श्याम को और बुलाता है. अब ये राजू और श्याम ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस ब्लॉक को आगे की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं. दोनों फोर्स लगाएंगे. तो क्या लगता है बच्चों, अब ये आगे की ओर मूव हो सकता है क्या? यस, हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अब फोर्स बढ़ गया, यहाँ पे फोर्स बढ़ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या कर सकता है, ये आगे की ओर मूव कर सकता है. तो यहाँ पर तो एक सिचुएशन अपन ने ये ली कि इसके अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था इसको आगे मूव कराना, लेकिन जैसे इसने एक और पर्सन को, अपने ब्रदर को बुलाता है, तो फिर उसके बाद में ब्लॉक आगे मूव कर पाता है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर अपन अगर इसकी बात करें, एक ये जो गेम है बच्चों, आप लोगों ने अक्सर खेला होगा, जिसके अंदर अपन क्या लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, एक रूप लेते हैं. रूप के वन साइड, राइट साइड में एक अलग टीम होती है और लेफ्ट साइड में एक अलग टीम होती है. और दोनों टीम एक इसको, रूप को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं, इसको है ना, पुल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो इसको बोलते कौन सा, टग ऑफ वार बोलते हैं ना, टग ऑफ वार. ये गेम का नाम है ना, टग ऑफ वार. तो जब इस टाइप का जब गेम खेला जाता है, तो बच्चों इसके अंदर देखते हैं कि ये जो पूरी टीम के जितने मेंबर हैं, ये सारे के सारे इसको पुल कर रहे होते हैं, अपनी ओर खींच रहे होते हैं. वहीं दूसरी ओर ये जो सारी टीम के जो मेंबर हैं, ये भी क्या कर रहे होते हैं, इसको अपनी ओर खींच रहे होते हैं. तो क्या लगता है बच्चों, ये जो रूप है ये किसकी ओर जाएगी? ये रूप जो इनकी ओर जाएगी या इसकी ओर जाएगी? तो आप कहोगे सर ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है. जो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, पुल करेगा, वो उसकी ओर जाएगा. ठीक है. तो एक एक्टिविटी हो गई. सिमिलरली एक एक्टिविटी यहाँ पे और देख सकते हैं अपन बच्चों, ये एक्टिविटी. अब देखो यहाँ पे पहले तो ये एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे दोनों फोर्स. अब क्या होता है बच्चों कि ये दोनों जो राजू और श्याम होते हैं, ये राजू और ये श्याम, ये दोनों क्या करते हैं, इस ब्लॉक को आमने सामने से फोर्स लगाते हैं. ये इस साइड में फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड में फोर्स लगा रहा है. तो क्या लगता है बच्चों, इसके साथ में क्या होगा, क्या ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, क्या लगता है, या फिर यहीं पे रहेगा? तो ये भी क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा. किस बात पे डिपेंड करेगा? चलिए, तो बच्चों अब अपन ने ये जान लिया है कि अगर फोर्स अपन बढ़ाते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर अपन में एक आपको आइडिया दे देता हूँ पहले ही, कि जो फोर्स होता है, देखो बच्चों, जब भी अपन किसी चीज़ का मास अगर अपन मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, 2 किलोग्राम बोलते हैं ना, 2 किलोग्राम, या फिर 1 किलोग्राम ऐसे बोलते हैं. ग्राम में बोलते हैं अपन. ग्राम इसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है ना, किलोग्राम 1 ग्राम. वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें बच्चों, डिस्टेंस की, अगर आपको कहीं डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, तो अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको अपन मेजर करेंगे किलोमीटर में या मीटर में, ऐसे मेजर करेंगे ना. तो अगर कोई पूछता है कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि विजयनगर से भिलवाड़ा, ठीक है, विजयनगर से भिलवाड़ा की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर कि ये है कि 60 किलोमीटर है ना, भिलवाड़ा है ना. तो इसके बीच में अपन सपोज करते हैं कि 60 किलोमीटर. आप क्या बोलोगे, किलोमीटर बोलोगे. तो किलोमीटर यहाँ पे क्या है, यूनिट है. तो जैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट होती है. सिमिलरली देखो, फोर्स है बच्चों, तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी भी एक यूनिट होती है. उसकी यूनिट होती है न्यूटन. क्या यूनिट होती है बच्चों, न्यूटन. ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है. जैसे अपन बोलते हैं 60 किलोमीटर, 5 लीटर, है ना, 3 किलोग्राम. तो ऐसे ही यहाँ पर फोर्स की भी यूनिट होती है, न्यूटन में होती है. जैसे आप बोल सकते हो 7 न्यूटन, 5 न्यूटन. कि जैसे कि हो सकता है कि ये वाला जो राजू है यहाँ पे लगा रहा हो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो यहाँ पे, ठीक है, और ये जो श्याम है ये कुछ अलग न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो.
तो बच्चों अब ये जो डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कभी भी बात की जाए, देखो बच्चों अगर यहाँ पर आप डायरेक्शन देखोगे, अगर इस सिचुएशन की बात करते हो आप, तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना। तो जब कभी भी बच्चों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर जब कभी भी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है, ध्यान रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब कभी भी फोर्स होता है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो इन दैट केस हमको क्या करना है, जो भी फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स को हम क्या करेंगे, उस टोटल फोर्स को क्या कर लेंगे अपन, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सपोज किया कि यहाँ पे जो राजू है, यहाँ पे ये लगा रहा था 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, कितना लगा रहा था, 30 न्यूटन। और फिर श्याम आया, श्याम ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब आपको बताना है कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा था। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे और आप बोलोगे सर 50 न्यूटन, न्यूटन को बच्चों एन से डिनोट करते हैं ना, 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 न्यूटन। तो आपने कैसे किया, इसको ऐड किया ना, तो ऐड करना है जब कभी भी फोर्स सेम डायरेक्शन होगा। तो ये जो ऐड करके जो फोर्स निकल के आया टोटल फोर्स, इसको बोला जाता है बच्चों नेट फोर्स। क्या बोला जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स का मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर सपोज किया कि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है, इधर F3 फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है 50 न्यूटन। तो अगर अपन को नेट फोर्स लगाना है तो हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इनको ऐड कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो लास्ट का जो फोर्स आता है बच्चों, उसको बोला जाता है नेट फोर्स, कि लास्ट में मतलब जो ओवरऑल जो फोर्स है वो कितना लग रहा है बच्चों, उसी को बोला जाएगा नेट फोर्स। तो जब कभी भी बच्चों ऑब्जेक्ट अगर अपनी सेम डायरेक्शन हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम वो जो टोटल फोर्स है उनको ऐड कर लेंगे ना, उन फोर्स को, तो वो आ जाएगा हमारा नेट फोर्स निकल के। अब इसके साथ ही अगर बच्चों बात की जाए, अगर हमारा जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में ना हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, जैसे इसमें देख सकते हो आप लोग, इसमें देख सकते हैं ना, सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे देखो आप, ये सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन। इसमें देखोगे बच्चों, ये जो फोर्स है, ये टीम फोर्स लगा रही इस डायरेक्शन में और ये जो टीम लगा रही इस डायरेक्शन, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों टीम की नहीं है बच्चों, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब कभी भी फोर्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना, जब कभी भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि हमको जो अगर नेट फोर्स निकालना है बच्चों, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस फोर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि हम क्या लेंगे, वहां पे डिफरेंस लेंगे, कि मैक्सिमम में से मिनिमम है ना, जो मैक्सिमम फोर्स होगा या फिर जो लार्जर जो फोर्स होगा उसमें से अपन मिनिमम वाले फोर्स को अपन वहां पे माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे, चलिए सपोज कीजिए कि ये जो टीम है ये फोर्स लगा रही है यहाँ पे, इधर लगाती है 70 न्यूटन का, कितने का, 70 न्यूटन। अच्छा चलो बच्चों, इसको अपन ऐसा समझते हैं अपन कि देखो यहाँ पे 3 जन है, यहाँ पे देखो इधर टीम में कितने मेंबर है, यहाँ पे 3 मेंबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, ये जो मेंबर, ये जो टीम है इसके अंदर कितने मेंबर है, 3 मेंबर, 1 2 3 मेंबर है, इधर भी है 1 2 3। अब देखो ये जो आगे है इसको अपन, चलो ये जो पर्सन है ये लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, इसको चलो मैं बताता हूँ आपको। ये जो फोर्स लगाता है बच्चों, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना का लगा रहा है, 10 न्यूटन का, कितना का लगा रहा है बच्चों, 10 न्यूटन का। इधर दिखाई नहीं दे रहा सही से, चलो अपन एक दूसरा पेज लेते हैं। तो बच्चों देखिए आप लोग, यस, तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो, अपन इसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या लेता हूँ, एक ब्लॉक लेता हूँ बच्चों, ठीक है, ये ब्लॉक लिया अपन ने, कलर चेंज करते हैं। तो अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक ले रहे हैं। चलिए ये मैंने लिया एक ब्लॉक, इसको और अच्छे से बना लेते हैं अपन। चलिए ये ब्लॉक, तो जब ये ब्लॉक लेते हैं और यहाँ पे कुछ मेंबर भी लेंगे, 2 टीम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, है ना, यस, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब होता क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को क्या किया, एक रस्सी से अपने बांध लिया। किससे बांधा बच्चों, एक रस्सी से। यहाँ पे अपन एक रस्सी ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, उस रूप से इसको टाइटली इसको बांध देते हैं अपन। तो ये हमारी रूप है, ये रूप, और इधर भी है सेकंड साइड में, इधर भी है, दोनों साइड है।
इधर यहाँ पे भी कुछ मेंबर होंगे जो स्क्रू को क्या कर रहे होंगे, इसको खींच रहे होंगे यहाँ पे। तो ले ले अपन यहाँ पे, चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो एक तो ये है, ठीक है, ये इसको पकड़ के क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। और इधर एक और है इसके बाद में, ठीक है, ये यहाँ पर और है, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है बच्चों, इसको पकड़ करके अपनी ओर खींच रहा है। दोनों इधर किस ओर खींच रहे हैं, इस ओर पुल कर रहे हैं। अब इधर कोई नहीं है, तो अगर सपोज करो इधर कोई नहीं है, सारे के सारे ये दोनों ही है, ये दोनों खींच रहे हैं, तो क्या खींच लेंगे, यस बच्चों, ये इसको पुल कर लेंगे। बट सपोज करो कि अब यहाँ पे और आगे इधर लेफ्ट साइड में ये टीम फास्ट है बच्चों, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं टीम फास्ट, ये टाइगर टीम है। और इधर एक और टीम लेते हैं बच्चों अपन, यहाँ पे मैं और लेता हूँ ये। अब ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको पकड़ के अपनी ओर खींच रहे हैं, ये इस ओर खींच रहा है। इधर भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं इधर अपन, ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर इस ओर खींच रहे हैं। तो देखो बच्चों वो होगा क्या, फोर्स देखो कौन कितना कितना लगा रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो है इस टीम में, ये वाला जो पर्सन है ये कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है 30 न्यूटन फोर्स। और ये वाला जो है ये कितना लगा रहा है, ये लगाता है 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है कितना लगा था, चलो 40 न्यूटन फोर्स। और ये जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है 20 न्यूटन फोर्स। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये किस ओर मूव होगा, किस ओर जाएगा, क्या ये इधर राइट साइड में जाएगा या फिर लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या लगता है आपको। तो इसके लिए अपन देखेंगे बच्चों नेट फोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, नेट फोर्स, कि नेट फोर्स कितना है, उसी से मालूम चलेगा कि किस ओर जाएगा। जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर ये मूव कर जाएगा। तो देखते बच्चों, पहले अपन इधर देखते हैं राइट साइड में कितना है। तो देखो बच्चों ये मेंबर और ये मेंबर, ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दोनों क्या सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्या बच्चों, यस दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और मैंने आपको बताया जब कभी भी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, उस फोर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इस राइट साइड में जो फोर्स निकल के आएगा टोटल वो कितना आएगा, 50 न्यूटन। वहीं अगर बच्चों में बात करूं इधर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में ये जो लगा रहा है 40 न्यूटन का और ये लगा रहा है 20 न्यूटन का। और ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं ये इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इनका जो टोटल फोर्स आएगा क्या करेंगे अपन, इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको जो मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है, 60 न्यूटन। तो अब आप देखते हो बच्चों राइट साइड में तो लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स और लेफ्ट साइड में लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। तो क्या लगता है बच्चों किधर जाएगी, ये जो ब्लॉक है ये जाएगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि बच्चों जिधर फोर्स ज्यादा होगा वो फोर्स, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उधर ही अप्लाई होगा। और ये कितना ज्यादा बच्चों, अगर अपन को नेट फोर्स निकालना था हम क्या करते हैं कि जो अगर देखो यहाँ पर नेट फोर्स कैसे निकलेगा, इसके ये जो 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में और 50 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्या बच्चों, यस अपोजिट है। इस टीम की और इस टीम की दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, ये टीम लगा रही इधर और ये टीम लगा रही इधर। तो इस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी अपोजिट फोर्स होगा तो डिफरेंस लेंगे अपन, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट में भी किसमें से, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। लार्जर कितना 60 न्यूटन और स्मॉलर कितना 50 न्यूटन। तो 60 में से 15 न्यूटन माइनस किया तो कितना है बच्चों, 10 न्यूटन। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पर बच्चों, ये लग रहा है 10 न्यूटन का। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपन आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे अपन समझ में आ रहा है कि अगर अपन चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसमें क्या है, उसमें इफेक्ट आए, कुछ चेंज आए, तो उसके लिए अपन क्या जरूरी है, वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलिए तो देखो अब आपकी बुक में अंदर क्या दे रखा है और आपको क्या नोट करना है, चलो आप मैं बता देता हूं आपको। तो आप बच्चों नोट करोगे, चलिए तो यहीं से नोट करना बच्चों कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑन वन अदर एड टू वन अनदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। एक ये लाइन भी लिखना बच्चों कि इफ द फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंस फोर्स, ये यहाँ तक कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक ये भी लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों मैग्नीट्यूड बोला जाता है कि वो जो वैल्यू आप बात कर रहे हो ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 60 किलोमीटर, ये 2 किलोग्राम, ये तो ये 2 किलोग्राम 60 किलोमीटर, ये क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। किसी वैल्यू का क्या होता है, मैग्नीट्यूड है। जैसे अपन ने फोर्स की बात की ना बच्चों,
कि ये लगा रहा है 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये तो 30 न्यूटन होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं अपन। चाहे 30 न्यूटन चाहे 70 न्यूटन, तो ये 70 है, ये क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अच्छा बच्चों, अगर ये बताओ आप लोग कि ये जो श्याम है, अब इधर देखो श्याम है, श्याम फोर्स ज्यादा लगा रहा है, ये लगा रहा है 50 न्यूटन का, और ये लगा रहा है 30 न्यूटन का। तो बच्चों ये राजू है, ये लगा रहा है 30 न्यूटन। तो बताओ ये जो ब्लॉक है किस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है तो इस ओर जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अपन एक चीज लेते हैं, अपन अब यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं। ठीक है, कंडीशन ले अपन, चलिए यहीं पे एक कंडीशन लेते हैं बच्चों, कि मैं क्या लेता हूं, एक बॉल लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये अपन लेते हैं एक बॉल लेते हैं। चलो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं अपन। तो बच्चों मैं क्या लेता हूं, एक बॉल लेता हूं। अब इस बॉल को भी क्या किया जाता है बच्चों, खींचा जाता है, प्रेस किया जाता है, फोर्स लगाया जा रहा है बच्चों। इसको वन साइड तो इधर से लगाई जा रही है, देखो लेफ्ट साइड से। तो फोर्स कैसे कैसे लगेगा, एक बार तो 1% क्या कर रहा है, इस साइड से फोर्स लगा रहा है, और 1% क्या लगा रहा है, इस साइड से फोर्स लगा रहा है। अब जो दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, ये इधर से लगा रहा है 50 न्यूटन का, और ये भी इधर कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन का। तो बच्चों बताओ कि अब इस ब्लॉक के अंदर क्या चेंज आएगा, इसकी पोजीशन में क्या चेंज आएगा, ये किस ओर मूव करेगा, ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी फोर्स सेम फोर्स हो और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो, अपोजिट है ना, इस ये तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में तो देखो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों। तो नेट फोर्स के लिए अब क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 में से 50 को माइनस करो, 50 न्यूटन में से 50 न्यूटन को माइनस किया तो कितना आएगा आंसर, 0। तो जब कभी भी बच्चों ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर नेट फोर्स अगर 0 आता है तो इट मीन्स ध्यान रखना वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहीं पे रुका हुआ होगा, रेस्ट में होगा, कहीं नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी नेट फोर्स 0 हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा बच्चों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि अगर ये जो ब्लॉक है बच्चों, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये जो 2 टीम थी बच्चों, एक टीम तो ये थी और एक टीम ये थी, अगर ये दोनों टीमें अगर बराबर फोर्स लगाती बच्चों, ये दोनों बराबर फोर्स लगाती है, तो उस केस में क्या होगा, ये रस्सी किधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए, तो ये भी आपको देखो, यहाँ ये भी लिख लेना आप लोग, ये वाली चीज है ना, ये और लिखना बच्चों, आप लोग अंडरलाइन कर लेना इसको, कि ये वाला है ना, जब यहाँ पे पहली है ना, ये यहाँ पे सोच रही है, ये इसको लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत लगाना है ना, ये डज इट से मत लिखना, यहां से लिखना स्टार्ट करना आप लोग। दैट यहां से द नेट फोर्स, यहां से स्टार्ट करना, द नेट फोर्स से, द नेट फोर्स से लिखना स्टार्ट करना आप लोग। ठीक है। अब इसके बाद में देखो बच्चों, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी लिख लेना आप लोग, मैंने समझा दिया ये चीज सारी, कि ये इन जनरल मोर देन वन फोर्स में एक्टिंग ऑन हाउएवर, ये पूरा लिख लेना। ठीक है। चलिए बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तो बच्चों अब अपन देखते हैं, लास्ट है ये स्लाइड आज आपकी। चलिए, तो बच्चों अब बात आती है कि ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि क्या एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, मतलब उसकी जो मोशन की स्टेट उसमें चेंज ला सकता है क्या। देखो बच्चों, मोशन किसको बोलते हैं, मैंने बताया ना कि मोशन बोला जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंज कर लाता हो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज करता हो, ऑब्जेक्ट जब पोजीशन चेंज करता हो, है ना, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज करता हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। तो अब देखो, मोशन की भी डिफरेंट स्टेट होगी, तो अगर ये स्टेट चेंज लानी है तो क्या वहां पे फोर्स से अपन चेंज ला सकते हैं क्या। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक बॉल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या ली, एक बॉल ली। ठीक है। अभी ये बॉल यहाँ पे रुकी हुई है बच्चों। ठीक है। अभी ये जो बॉल है यहाँ पे ए पॉइंट पे यहाँ पे रुकी हुई है, रेस्ट में ही है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि बच्चों ये जो बॉल है ये आगे की ओर मूव कर जाए, इसकी जो स्टेट इसमें चेंज आ जाए, रेस्ट में ना हो, ये मोशन में आ जाए। तो क्या लगता है बच्चों, ये क्या ऑटोमेटिक आ जाएगी क्या, क्या अपने आप ही आगे की ओर मूव करने लग जाएगी क्या। तो आपका आंसर आना चाहिए नो, और इसका आंसर भी क्या होगा, नो। तो फिर इसको मोशन में कैसे लेकर आए अपन, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इसको पुश करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पुश करता हूँ, यानी कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, तो फिर ये बॉल क्या कर सकती है, आगे की ओर मूव कर सकती है, तो ये आगे की ओर मूव करेगी। तो सपोज किया कि बॉल वहां से मूव करके आगे की ओर आ गई। अगर फोर्स में और लगाता हूं तो ये बॉल और आगे की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी ना बच्चों, आगे की ओर जाएगी।
तो देखा आपने कि कैसे अगर मैंने यहाँ पे जैसे इसको पहले पुश नहीं किया, पहले कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा था, तो यहाँ पर रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स था वो क्या था बच्चों, 0 था। जब भी नेट फोर्स 0 होगा तो बच्चों वो चीज़ क्या होगी, रुकी हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे देखा जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट, जब भी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पे क्या थी, रुकी हुई थी। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया बच्चों, तो ये बॉल है ये आगे क्यों मूव करने लग गई। तो अपन इससे अपन ये समझ सकते हैं कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसमें चेंज लेकर आना है, उसके मोशन में अगर चेंज लेकर आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये बॉल आगे चलती जाए और मैं चाहता हूँ कि अब आगे जाकर क्या करता हूँ, इस बॉल पे अपना जो हैंड लेकर आता हूँ, आगे क्या लेता हूँ, अपना हैंड लेकर आता हूँ ना, ये मैं अपना हैंड लेकर आता हूँ, ठीक है। हाथ से ही नहीं बना, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या यहाँ पर अपना हैंड लेकर आया, बॉल स्पीड से आ रही बच्चों आगे से, तो क्या अगर मैं हैंड लेकर आता हूँ तो क्या तब भी बॉल क्या आगे जाती रहेगी क्या बच्चों, नहीं, ये बॉल यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ना। देखो पहले बॉल रुकी हुई थी, मैंने फोर्स लगाया, मोशन में आ गई। अब ये बॉल मोशन में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस अपना हैंड लेकर आ रहा हूँ और हैंड से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूँ बच्चों, तो अब ये जो बॉल आएगी इसके हैंड के पास में, तो क्या बॉल आगे जाती जाएगी क्या, नहीं बच्चों, अब ये बॉल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो जैसे मैंने वापस फोर्स लगाया बच्चों, ये बॉल क्या कर गई, रुक गई, यानी कि पहले मोशन थी, अब मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो इट मीन्स क्या हुआ, वापस इसने क्या किया, अपनी मोशन में चेंज आ गया, इसकी जो स्टेट थी उसमें चेंज आ गया ना। तो इससे अपन इससे मतलब जो अपन एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब कभी भी आप चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन में उसकी स्टेट में चेंज आए, यानी आप चाहते हो वो रेस्ट से मोशन में आए, ठीक है, तो उस समय हमको या फिर रेस्ट से मोशन में आए या फिर मोशन से रेस्ट में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फोर्स लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने कभी ना कभी ये इस टाइप से कोई भी टायर वगैरह को आपने ये इसके स्टिक की हेल्प से आपने कभी ना कभी इसको ऐसे रनिंग करवाया होगा। तो इससे हम देखते हैं कि जब भी इसको अगर आपको टायर को आगे की ओर मूव कराना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, स्टिक होती है, इससे यहाँ पर हमको फोर्स करना पड़ता है, यहाँ पर पुश करना पड़ता है। और जैसे पुश करते हैं तो टायर आगे की ओर मूव करता है। और जितना अपन यहाँ पे इसको पुश करते हैं, यानी जितना बार अपन फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाता है उतनी स्पीड से भी जाता है, ठीक है। तो एक बात अपन ये भी समझ सकते हैं कि बच्चों, अगर आप मोशन में भी अगर चेंज लेकर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी की भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी स्पीड बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो बच्चों, स्पीड, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको उसको फोर्स भी और ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये जो ब्लॉक था, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, ये इधर ब्लॉक लेते हैं ना, ये ब्लॉक, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि इधर से फोर्स लगाता हूँ, इधर से फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर सपोज किया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे आगे क्यों मूव करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड बढ़ जाए बच्चों, ये ब्लॉक और ज़्यादा स्पीड से जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फोर्स है और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का लगाऊंगा तो ये और स्पीड से जाएगा। मैं चाहता हूँ और स्पीड से चले बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड जाते हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो ये आया बच्चों। तो अब इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि बच्चों, अगर आप चाहते हो कि किसी भी मतलब कि कोई भी मोशन की स्टेट में अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि कोई भी फोर्स किसी भी मोशन की स्टेट में चेंज ला सकता है ना बच्चों, उसको जीरो में भी ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, उसकी स्पीड को कम कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अब आपको देखो बच्चों, कॉपी के अंदर क्या नोट करना है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। और आज के लिए अपन इतना ही करने वाले हैं। तो कॉपी के अंदर बच्चों आपको नोट करना है, यहां से लिखना आप लोग कि ए चेंज इज द आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ये आया बच्चों आपको समझ में, चलिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। अगर ये वीडियो, और ये भी लिख लेना बच्चों, ये है ना, ये भी आप लिख लेना, ये इसको मैंने समझा दिया है ना। तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए कि हमारे फिजिक्स वाला चैप्टर चल रहा है, ताकि अपनी जो फैमिली है, आई स्मार्ट फैमिली है, ये और बढ़ सके बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।